कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है। नरेंद्र मोदी ने बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं जिनको लोग याद करेंगे। आप लोग पिछले कई साल से बोल रहे हैं। रेखा गुप्ता के पास एक अवसर है और ये सुनहरा अवसर। आप वास्तव में दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे बैठेगा कि रेखा गुप्ता का अगला आचरण कैसा होता है। 6 महीने 7 महीने साल भर उसके ऊपर निर्भर करेगी आगे की यात्रा। क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी को मैं हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है। नरेंद्र मोदी ने बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं जिनको लोग याद करेंगे। आप लोग पिछले कई साल से बोल रहे हैं, लेकिन उसमें पूरा योगदान मैं नरेंद्र मोदी का नहीं मानता हूं मनीष जी। उसका 20 से 25% योगदान उसमें कांग्रेस का भी है। क्योंकि कांग्रेस ने 2014 में जब सत्ता सौंपी थी प्रधानमंत्री मोदी को, तो इतना सत्यानाश करके सौंपी थी, हर चीज को बिल्कुल एकदम उसने नाश कर दिया था, जैसे बिगाड़ डाला था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगर इतना भी किया तो इतना नजर आया जनता को, ये समझिए। अन्यथा उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि लीक से हटकर काम किया हो। जो एक देश के प्रधानमंत्री को काम करने चाहिए वो काम उन्होंने कुछ ज्यादा ऊर्जा के साथ किए। लेकिन उससे पहले क्योंकि वो काम कभी हुए ही नहीं थे, जब मैं उदाहरण दे दूं मनीष जी कि गैस सिलेंडर हर आदमी के घर में पहुंचना चाहिए, ये बात, और मैं शायद अपने कार्यक्रम पहले बता चुका हूं कि ये बात 2009 में एक पायलट प्रोजेक्ट बनाकर जितिन प्रसाद ने वो योजना बनाई थी, वो राज्य मंत्री थे, तो वो लागू हुई। लेकिन उसके बाद कांग्रेस उसको खा पी के बराबर कर दिया। 2009 में साल भर बटा और उसके बाद उस मंत्री को भी इन्होंने उठा के फेंक दिया। उस योजना के बारे में लोग जानते नहीं, कांग्रेसी नहीं जानते। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जब सरकार सत्ता संभाली तो उन्होंने उस योजना को पूरे देश में लागू किया, करोड़ों की तादाद में सिलेंडर बांटे। आज उसका परिणाम सामने है। जो घर बनाकर दिए, तो ये याद करिए मनीष जी की उससे पहले राजीव गांधी आवास और इंदिरा गांधी आवास, ये नौटंकी कांग्रेस की चल रही थी पिछले 20-25-30 साल से। पहले इंदिरा गांधी के आवास के नाम से बना, फिर राजीव गांधी आवास बनने लगे और आंकड़े भी आने लगे कागज पे कि 85 लाख घर बना दिए, 40 लाख घर बना दिया। लेकिन वो कागज पे बनते थे और कागजी दावे हो जाते थे, कहीं वो जमीन पर नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई तो 4 करोड़ घर बना के दिए। तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया, तो वो मैंने कहा ना कि एक प्रधानमंत्री का दायित्व था उस काम को करता। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ किया ही नहीं था तो वो काम बहुत बड़ा लगने लगा, लोगों को ऐतिहासिक लगने लगा। ये बड़ा अच्छा हुआ। वैसे ही मनीष जी, रेखा गुप्ता के पास एक अवसर है और ये सुनहरा अवसर है कि प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे बैठे। लोग ऐसे मुहावरों में कहते हैं, आप वास्तव में दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे बैठेगा। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके कि दिल्ली का जिम्मा मैं लेता हूं, मैं यहाँ पे अपने आप को खपाऊंगा। उन्होंने नहीं कहा कि मैं यहाँ काम करूंगा, मैं अपने आप को खपाऊंगा दिल्ली के लिए। तो ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिला है। 5 साल आपको मिले हैं, पूर्ण बहुमत की 48 विधायकों की सरकार है। तो अगर 5 साल केवल रूटीन में काम कर दिया रेखा गुप्ता ने, कोई बहुत आपको अलग से कोई बड़ा क्रांतिकारी या बड़ा ऐतिहासिक निर्णय नहीं लिया, केवल लाइन पे ले आई अगर दिल्ली की सत्ता को, सरकार को, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे कोई देवी उतर आई है धरती पे। क्योंकि पिछले 10 साल लूट खसोट, जहां पाओ वहां लूट लो, इसके अलावा दूसरी कोई संस्कृति ही नहीं थी। तो लोगों को केवल सरकार नजर आ जाए अगर दिल्ली में कि हाँ एक सरकार है जो सरकार की तरह काम कर रही है, तो रेखा गुप्ता की लोकप्रियता आसमान को छुएगी। तो मैंने कहा ना, बड़ा सरल टास्क मिला है। अब वो कैसे निभाती हैं ये तो आने वाला हम लोग को समय बताएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार का दौर और केजरी के 10 साल के पाखंड का दौर, इससे तृप्त रेखा के लिए आसान है दिल्ली में, बस सिर्फ वो अपनी लकीर, अपनी रेखा बड़ी करती जाए थोड़ी सी। बस 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 मनीष जी, बल्कि रेखा गुप्ता के लिए इसलिए ज्यादा आसान है कि कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार 50 साल में किया था, वो 10 साल के अंदर केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया। बिल्कुल, मैंने वो तो खुलेआम लूट खसोट पर उतारू था। केवल उस पर अंकुश लगेगा और लोगों को काम होता नजर आएगा, तो लगेगा कि जैसे कोई देवी आ गई। ये छवि बनेगी रेखा गुप्ता की। अब यह है कि आगे आने वाला समय उनके आचरण पर निर्भर करेगा, तो उसके लिए हम लोग को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल ये बढ़िया निर्णय है, और क्योंकि महिला का निर्णय है, महिला को बनाया है, तो ये और बेहतर है। क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी मैं देख रहा था, जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे कि जितने पुरुष हैं उनसे ज्यादा वोटर जो है वो महिलाओं ने वोट डाले हैं। तो महिलाएं वहां पर जमकर रुचि ले रही हैं। और एक बात तो मनीष जी मान लीजिए
कि कोई महिला मुख्यमंत्री से कोई भी महिला मिलकर अपनी बात ज्यादा आसानी से, ज्यादा सहजता से कह सकती है, जो वो किसी पुरुष नेता से कहने में उसको थोड़ा संकोच होता है। कुछ को छोड़ दीजिए, लेकिन एक बड़ा तबका है जो एक महिला जो महिला से बात करती है तो वो ज्यादा अपने आप को सहज महसूस करती है। तो एक प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिल्ली की महिलाओं के लिए ये भी एक तोहफा दिया है। अब वही सारी बातें आकर उसी बात पे आ जाती है कि रेखा गुप्ता का अगला आचरण कैसा होता है, 6 महीने 7 महीने साल भर, उसके ऊपर निर्भर करेगी आगे की यात्रा। लेकिन मेरा मन और अनुभव का मैं मनीष जी बता दूं कि यहाँ पे जब मायावती को मुख्यमंत्री बनी थी, जब पहली बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो लोगों को यही था कि अरे आता क्या है इसको। लेकिन मायावती ने वो बहुत बेहतरीन सरकार चलाई थी। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा, वो आखिरी के 6 महीने मायावती के हाथ से जैसे रेत फिसलती इस तरह से फिसला था कि वो सारी लोकप्रियता, सारा किया धरा वो फिसल गया था। वो वो NHRM घोटाला हुआ, उसमें 2 हत्याएं हुई और बड़ी मतलब निर्मम हत्याएं हुई और खुलेआम हत्याएं हुई, और उसने पूरी 4.5 साल का कार्यकाल खा गया था। अन्यथा मायावती ने यहाँ पे दिखाया था कि मायावती कोई बड़ा अनुभव नहीं था। मायावती तो सीधे मुख्यमंत्री ही बनी थी। वो महिला कभी पार्षद भी नहीं रही थी। एक बार शायद सांसद का चुनाव उपचुनाव जीती थी। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता कि आपके पास बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव होना चाहिए। बेहतर काम करेंगी तो इसका तो सबसे बेहतरीन उदाहरण स्वयं मोदी हैं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं था किसी चुनाव का, अपने पार्षद तक नहीं थे, सीधे विधायक नहीं थे, सीधे CM बन गए। तो नहीं मनीष जी, मोदी का मामला दूसरा है। मोदी के पास अनुभव नहीं था, लेकिन मोदी एक तरह से संगठन में रम गए थे, खप गए थे। मोदी जब महासचिव भी थे तो भाजपा कार्यालय में रहते थे, कमरे के अंदर। वो आपने देखा होगा अशोक मार्ग पे जो कमरे बने थे किनारे की तरफ, इधर इसमें तो मुझे नहीं मालूम कहाँ बने कमरे, उसमें अशोक मार्ग वाले ऑफिस में एक बिल्कुल सीधे कतार बनी हुई थी कमरों की, उन्हीं कमरों में मोदी रहते थे। तो मोदी सत्ता में नहीं थे, सत्ता चलाने में नहीं थे, लेकिन सत्ता के एकदम बगल में थे, या बिल्कुल सत्ता के साथ कदम दर कदम चल रहे थे। वो सब कुछ देखते थे। तो मोदी का अनुभव कर वो एक अलग विशिष्ट अनुभव है। वो उस तरह के लोग तो ज्यादा कम मिलेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी क्योंकि 30 साल से है, 2 बार की पार्षद भी है, तो राजनीति का इनको ठीक ठाक ज्ञान है। ऐसा नहीं कि कोई एकदम अनपढ़ लाके बैठा दिया है। राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से कोई अनपढ़ महिला बैठा दी जिसको कुछ आता जाता नहीं है। तो अभी 6 महीने के अंदर सबकी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आता है और क्या क्या ज्ञान है। मतलब बेसिकली ये कि चूंकि विशेष रुचि दिल्ली पर मोदी की खुद होगी, और उन्होंने कहा भी है रेखा जी के आने से पहले यमुना की सफाई शुरू हो गई है। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री की विशेष दृष्टि दिल्ली पर होगी, और रेखा यदि अपने आप को तार पाई तो निश्चित रूप से बड़ी लकीर खींच पाएगी दिल्ली के लिए और खुद के लिए। मनीष जी क्योंकि आज शपथ लिया, पता नहीं हम लोग का कार्यक्रम पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। मैं 3-4 केवल काम बता देता हूं, और उसके बाद कोई भाजपा को आने वाले 20 साल हटा नहीं पाएगा।